तो हम आ चुके हैं ड्रेसरोसा सागा पर। ये सागा वन पीस सीरीज का 8 सागा है और इस सागा में टोटल 148 मांगा चैप्टर्स और 168 एनिमे एपिसोड्स हैं। तो ये सागा एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रॉ हैट्स न्यू वर्ल्ड में एंटर करते हैं जहां उन्हें केओटिक और एपोकैलिप्टिक वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है जो हमने इस सीरीज में कभी नहीं देखे थे, जो दर्शाता है कि न्यू वर्ल्ड पूरी तरह से एक अलग लेवल पर है। यहाँ पर आने के बाद नामी का लॉक पोज 3 अलग डेस्टिनेशंस को दिखाता है जिनमें से लूफी किसी को भी नहीं चुनता, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स को एक लोकेशन से डिस्ट्रेस कॉल मिलती है जिसका नाम पंक हैजर्ड होता है, जिससे लूफी की क्यूरियोसिटी जागती है और वो फैसला करता है कि वो सब पंक हैजर्ड जाएंगे। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स अकेले नहीं थे जिनको ये सिग्नल मिला था, क्योंकि इस ट्रांसमिशन को स्मोकर, जो अब वाइस एडमिरल बन चुका है, और उसकी G5 मरीन फोर्स ने इंटरसेप्ट किया, जो लूफी का वेट कर रहे थे उस आइलैंड पर जहां उन्हें लगा था कि लूफी मोस्ट प्रोबेबली जाएगा। लेकिन उस ट्रांसमिशन के बाद वो पंक हैजर्ड की तरफ सेल करते हैं। स्ट्रॉ हैट्स आइलैंड पर आने के बाद 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप पंक हैजर्ड के फायरी हेल्सकेप जाता है और बाकी लोग शिप पर रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनका सामना एक ड्रैगन से होता है जिसे वो बड़ी आसानी से हरा देते हैं। इसी बीच बाकी स्ट्रॉ हैट्स जो शिप पर थे उनको स्लीपिंग गैस की मदद से बेहोश कर दिया जाता है और एक रहस्यमयी फैसिलिटी के अंदर बंद कर दिया जाता है जो कि पंक हैजर्ड के दूसरे हिस्से में होती है। लेकिन आइलैंड का ये हिस्सा बर्फीला होता है और यहाँ पर 2 बहुत अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है एक समुराई समुराई का सर जो बोल सकता है और इसका नाम केनामोन होता है, और पंक हैजर्ड के पूरे आर्क के दौरान इस समुराई के शरीर के अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा किया जाता है और एक पूरा समुराई बनाया जाता है। दूसरा है एक बच्चों का ग्रुप जिन पर इस फैसिलिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिन्हें नामी बचाने का फैसला करती है। और हमें ये भी पता चलता है कि केनामोन की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ट्रफाल्गर लॉ है, जो वर्ल्ड जनरेशन का एक मेंबर है और 2 साल के टाइम स्किप के बाद वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बन चुका है। इसके अलावा हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो इस आइलैंड के एंटागोनिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है। ट्रफाल्गर लॉ के इस आइलैंड पर होने का पता सबसे पहले स्मोकर को लगता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करके स्मोकर के दिल को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है और ये लड़ाई जीत जाता है। एंड टू मेक मैटर वर्स, लॉ तशीगी और स्मोकर की बॉडीज को बदल देता है, जिसकी वजह से स्मोकर की कॉन्शियसनेस तशीगी में चली जाती है और तशीगी की स्मोकर में। लॉ ये काम दूसरे स्ट्रॉ हैट ग्रुप के साथ भी करता है, जिसमें नामी, सांजी, फ्रैंकी और चॉपर की बॉडीज स्वैप होती हैं। तो नामी फ्रैंकी की बॉडी में जाती है जिससे हमें एक खूबसूरत साइबॉर्ग मिलती है। फ्रैंकी चॉपर की बॉडी में जाता है जिससे एक डरावनी चीज बनती है। चॉपर सांजी की बॉडी में जाता है जो एक प्यारे शेफ के रूप में दिखाई देता है और सांजी नामी के बॉडी में जाता है जो उसके लिए मानो सपने के सच होने जैसा होता है। लेकिन नामी सांजी को अपनी नई साइबॉर्ग पावर यूज करने की धमकी देती है अगर उसने उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत काम किया तो। एनीवेज, इस पॉइंट पर लूफी लॉ से टकरा जाता है और लूफी को याद आता है कि मरीन फोर्ड वॉर के दौरान लॉ ने उसकी जान बचाई थी और न केवल उसकी भागने में मदद की थी बल्कि उसकी चोटों का इलाज भी किया था। लॉ लूफी के पास आता है और एक अलायंस फॉर्म करने को कहता है। लॉ बताता है कि उसके पास एक प्लान है 4 एम्पर ऑफ द सी में से एक को हराने का, जिसके लिए लूफी तुरंत मान जाता है और लॉ स्ट्रॉ हैट्स को उनकी असली बॉडीज में डाल देता है और अपने कॉम्प्लिकेटेड प्लान के बारे में बताना शुरू करता है, जो इसी आइलैंड पंक हैजर्ड से शुरू होता है, जिसका पहला स्टेप जुड़ा है इस आइलैंड के मेन एंटागोनिस्ट सीजर क्लाउन से, जो रिस्पॉन्सिबल है न केवल बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बल्कि कई सारे केमिकल वेपन्स बनाने के लिए भी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका नाम सैड और SAD है, जिसको सीजर के बेनिफैक्टर्स यूज करते हैं आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिनमें से एक होता है वन ऑफ दी वॉरलॉर्ड ऑफ द सी डॉन कीहोटे डोफ्लेमिंगो, जो इसका इस्तेमाल करता है एक योंको के साथ बिजनेस करने के लिए, जो लूफी और लॉ की अलायंस का टारगेट है, जो कि बाद में रिवील होता है कि काइडो है। तो प्लान सिंपल है, सीजर क्लाउन को कैप्चर करना ताकि वो सैड बनाने के ऑपरेशन को रोक सके। लेकिन ये प्लान
जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि पंक हैजर्ड पर एक और व्यक्ति आ जाता है, वाइस एडमिरल वर्गो, जो मरीन्स के अंदर डबल एजेंट का काम करता है डॉन कीहोटे डोफ्लेमिंगो के लिए। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और अगर ताकत की बात हो रही है तो सीजर क्लाउन खुद भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उसके पास लोगिया टाइप डेविल फ्रूट गैसू गैसोनोमी की ताकत है, जिससे वो गैस को मैनिपुलेट और खुद गैस बन सकता है, जिसकी वजह से वो कई सारी क्रेजी चीजें कर सकता है, जैसे कि अपने आसपास की हवा में से ऑक्सीजन को हटा देना, जिससे वो तुरंत लूफी, रॉबिन, फ्रैंकी, स्मोकर और तशिगी को हरा देता है। वहीं दूसरी ओर वर्गो लॉ को बजाता है। असल में हुआ क्या था कि सीजर का भरोसा जीतने के लिए लॉ ने अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने दिल को सीजर को दे दिया और बदले में मोनेट का दिल ले लिया। अब मोनेट के बारे में बताऊं तो वो भी डॉन कीहोटे पायरेट्स की मेंबर है और अब लॉ का दिल वर्गो के पास है, जिससे उसको इस फाइट में एडवांटेज मिलता है। एनीवेज, सीजर लूफी, रॉबिन, फ्रैंकी, लॉ, स्मोकर और तशिगी को एक प्रिजन सेल में डाल देता है, जहां लॉ और लूफी स्मोकर के साथ एक टेम्पररी अलायंस बनाते हैं, जिसके बाद लॉ तशिगी और स्मोकर को उनकी ओरिजिनल बॉडी में स्वैप कर देता है। और अब हमें एक छोटी सी सेना मिल चुकी है जो अपनी पूरी ताकत के साथ सीजर को रोकने में मदद करेगी। इसी बीच सीजर अपने नए केमिकल वेपन को ब्रॉडकास्ट करता है, जो आइलैंड पर सभी लोगों को मारने की काबिलियत रखता है। सीजर ने इस वेपन को अपने डेविल फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करके बनाया है, जिसमें उसने पॉइजनस गैस को एक जोआन टाइप डेविल फ्रूट के साथ इन्फ्यूज किया, जिससे एक स्लाइम मॉन्स्टर बना, जिसको उसने स्माइली नाम दिया। लेकिन ये तो सीजर के वेपन का बेस फॉर्म है, क्योंकि जब स्माइली एक बड़ी कैंडी को कंज्यूम करता है तो वो मर जाता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो पूरे आइलैंड में फैलने लगती है, जो इस वेपन का ट्रू फॉर्म है। इंटरेस्टिंगली, हमें इस दौरान एक बात पता चलती है कि जब एक डेविल फ्रूट यूजर मर जाता है तो तब उस डेविल फ्रूट की पावर तुरंत पास के सबसे नजदीक के फ्रूट में चली जाती है। खैर, इस ब्रॉडकास्ट को दुनिया भर के पावरफुल लोग देख रहे हैं, जिनमें से कुछ को तो हम पहचान लेते हैं, जैसे कि नाइट टमागो और पैकॉम्स, बिग मॉम पायरेट से, यूस्टर स्केड और किलर वर्स्ट जनरेशन से। लेकिन काफी सारे अननोन कैरेक्टर्स भी वहाँ होते हैं, जिनको अंडरग्राउंड ब्रोकर के रूप में रेफर किया जाता है। एनीवेज, आने वाली लड़ाई में तरफागर लॉ और स्मोकर टीम अप करके वर्गो से लड़ते हैं। ये लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वर्गो के पास अभी भी लॉ का दिल है, जिससे वो लॉ को चोट पहुंचाता है। लेकिन स्मोकर की मदद से लॉ को अपना हार्ट वापस मिलता है और लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर से वर्गो के टुकड़े कर देता है। जब ये सब हो रहा था, लूफी सीजर को हराने और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक छोटा सा ड्रैगन मिलता है, जिसका नाम मोमोनोसुके होता है। असल में मोमोनोसुके ने एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट को खा लिया था, जिसको सीजर ने नहीं बल्कि खुद लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक ने बनाया था, जिसकी वजह से मोमोनोसुके एक स्मॉल ईस्टर्न ड्रैगन में बदल गया। लेकिन उसको अभी अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं आता। मोमोनोसुके के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो समुराई किनेमोन का बेटा है। ये दो व्यक्ति जो हमें पंक हैजर्ड में मिले हैं, इनका राज आने वाले आर्क्स में खुलेगा। खैर, लूफी इवेंचुअली सीजर को ढूंढता है और उसको अपने ग्रिजली मैग्नम अटैक से हराता है। नामी, ऊसॉप, रॉबिन और चॉपर किडनैप हुए बच्चों को बचाते हैं। जोरो और तशिगी टीम अप करके मोनेट से लड़ाई करते हैं, जो एक स्नो लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर है, और उसको वो दोनों हराते हैं। पंक हैजर्ड पर हो रहा केओस अननोटिस नहीं जाता और डोफ्लेमिंगो को अच्छे से पता होता है कि उसका बिजनेस खतरे में है, तो वो सबसे पहले डॉन कीहोटे पायरेट्स के 2 मेंबर्स बफेलो और बेबी 5 को पंक हैजर्ड भेजता है सीजर क्लाउन को रेस्क्यू करने के लिए, जिनसे फ्रैंकी लड़ता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वहीं दूसरी ओर वो मोनेट को पंक हैजर्ड की फैसिलिटी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देता है, जो वो करने वाली थी, लेकिन वो सीजर के हाथों मारी जाती है। तो हुआ ये था कि जब लॉ ने सीजर को स्मोकर का दिल दिया था, तो उसने स्मोकर के दिल को मोनेट के दिल से
बदल दिया था और सीजर ने जिस दिल पर हमला किया वो असल में मोनेट का था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एनीवेज, बैक टू फ्रैंकी, जो अभी भी बफलो और बेबी 5 से लड़ रहा होता है और तब तक वहाँ सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, लॉ, मरीन एलाइड फोर्सेस और रेस्क्यू किए बच्चे आ जाते हैं, जिसकी वजह से बफलो और बेबी 5 सीजर को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नामी और उसॉप उन्हें रोकते हैं। बफलो और बेबी 5 की हार और मोनेट के साथ कांटेक्ट टूटने के बाद डोफ्लेमिंगो खुद पंख हैजर्ड पर जाने का फैसला करता है और अब पायरेट मरीन अलायंस की जीत के बाद एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें तशीगी नामी से रिक्वेस्ट करती है उन बच्चों को मरीन्स को सौंपने की ताकि उनका इलाज हो सके, जिसके लिए नामी भी मान जाती है। स्ट्रॉ हैट्स भी अगले आइलैंड के लिए निकलते हैं और लॉ अपने प्लान के अगले कदम का खुलासा करता है, जिसमें वो ग्रीन बिट जाएंगे, एक आइलैंड टेरिटरी जो ड्रेसरोसा आइलैंड से कनेक्टेड है, जहाँ का राजा डोफ्लेमिंगो है। और जब किनेमॉन को पता चलता है कि स्ट्रॉ हैट्स ड्रेसरोसा जा रहे हैं, तब किनेमॉन उनके साथ ड्रेसरोसा जाने की इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि उसका भी एक सीक्रेट मिशन है। और इस तरह किनेमॉन और मोमोनोसुके स्ट्रॉ हैट्स के साथ शामिल हो जाते हैं और हमारी अलायंस सीजर क्लाउन के साथ ड्रेसरोसा के सफर के लिए निकलती है। स्मोकर और G5 मरीन अब आइलैंड पर अकेले बचते हैं, जिनका सामना डोफ्लेमिंगो से होता है, जो पंख हैजर्ड आ चुका है और वो स्मोकर को मारने ही वाला होता है, लेकिन फॉर्मर मरीन एडमिरल अकोजी वहाँ वक्त पर आ जाता है और स्मोकर को बचाता है। डोफ्लेमिंगो अकोजी से लड़ना नहीं चाहता और वो अपने राज्य वापस लौट जाता है और इस टाइम पर अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अकोजी ने मरीन से इस्तीफा दे दिया है और फ्लीट एडमिरल बनने की जंग जो पूरे 10 दिन तक चली थी वो इसी आइलैंड पंख हैजर्ड में हुई थी, जिसकी वजह से इस आइलैंड का वेदर पूरी तरह से बदलकर हाफ कोल्ड और हाफ फायर हो गया। तो इस मोमेंट पर अकोजी एक रोग एजेंट है, जिसके बारे में बुरी अफवाहें फैल रही हैं कि वो कुछ बुरे लोगों के साथ काम कर रहा है, लेकिन अकोजी स्मोकर पर भरोसा करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि स्मोकर अकोजी की इस आइलैंड पर आने की रिपोर्ट मरीन्स को ना करे। और अब ड्रेसरोसा की तरफ बढ़ते हुए लॉ डोफ्लेमिंगो को कॉल करता है कि वो सीजर को उसको दे देगा, लेकिन उसके बदले में डोफ्लेमिंगो को अपने शिचिबुकाई की सीट से रिजाइन करना होगा, जिस पर डोफ्लेमिंगो मान जाता है और ये होस्टेज एक्सचेंज अरेंज होता है ग्रीन बिट्स पर। खैर, सीन शिफ्ट होता है मरीन हेडक्वार्टर्स पर, जहां हमें करंट 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सीज को दिखाया जाता है, जिसमें से कुछ फेमिलियर फेस होते हैं, जैसे कि बोआ हैंकॉक, ड्रैकुल मीहॉक, बार्थोलोम्यू कुमा और डॉन किहोटे डोफ्लेमिंगो, और 2 नए मेंबर्स भी ऐड होते हैं, जिसमें से पहला होता है बग्गी द क्लाउन, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसके मरीन फोर्ड वॉर के एक्शन की वजह से इनवाइट किया था, और एक और मेंबर जिसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। सो मैनी मिस्ट्रीज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस, जिनके राज का खुलना बाकी है। इसके अलावा दुनिया भर में खबर फैल जाती है कि लूफी और लॉ ने अलायंस बना ली है, लेकिन ये अकेले नहीं थे, क्योंकि वर्स्ट जनरेशन के 3 और पायरेट कैप्टन्स ने भी ऐसा ही किया है, जिसमें यूस्टस केट, बेसिल हॉकिंस और स्क्रैचमैन अपू शामिल है, और एक तरह से किलर भी शामिल है, क्योंकि वो यूस्टस केट पायरेट्स का मेंबर है। और ये अलायंस भी इसलिए बनाई गई है ताकि एक योंको को हराया जा सके, लेकिन इस पॉइंट पर हमें ये नहीं पता कि किस योंको की बात हो रही है। खैर, लॉ और डोफ्लेमिंगो के बीच एग्रीमेंट होने के बावजूद हमें पता है कि दोनों पार्टीज फुल टू प्लानिंग कर रही हैं फन और बिट्रेयल की, क्योंकि लॉ प्लान बनाता है कि जब वो ग्रीन बिट्स पर होस्टेज एक्सचेंज करेंगे, तब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के कुछ मेंबर ड्रेसरोसा में स्माइल फैक्ट्री को ढूंढेंगे और उसको तबाह करेंगे। इसी बीच डोफ्लेमिंगो के पास भी बिलियन ट्रिक्स हैं, जिनमें से वो वर्ल्ड गवर्नमेंट पर अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करके मरीन से एक ब्रांड न्यू एडमिरल को भेजने को कहता है उसकी मदद करने के लिए। इसके अलावा डोफ्लेमिंगो लूफी को एक जाल में फंसाने के लिए कोरिडा कोलोसियम में एक टूर्नामेंट को आयोजित करता है, जिसमें अल्टीमेट प्राइज लूफी के भाई पोर्टगस डी एस का डेविल फ्रूट मेरा मेरा नोमी है। और इसी के साथ स्टेज तैयार है फॉर वन ऑफ द मोस्ट chaotic event that ever took place in One Piece series, जब हमारा क्रू लव, पैशन और खिलौनों के देश ड्रेसरोसा पहुंचता है। और इसी के साथ ड्रेसरोसा सागा का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगा ड्रेसरोसा सागा के पार्ट 2 में।